कैसे हैं आप सब। आई होप कि आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, मजे ले रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे। तो गाइस हियर वी टाइप नंबर 3। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था टाइप नंबर 2 मिसलेनियस न्यूमेरिकल्स एंड आफ्टर दैट हम स्टार्ट करें टाइप नंबर 3। हमें 3 टाइप के न्यूमेरिकल लिखना है, 3 मार्क का, 1 मार्क का, 2 मार्क का। तो 3 मार्क का डन, 1 मार्क का डन, अब 2 मार्क्स का चल रहे। तो टाइप नंबर 2 इज बेस्ड ऑन फार्मूला फॉर्मेशन, यानी कोई कंपाउंड है, कोई एफसीसी बीसीसी एफसीटी, उसमें कॉर्नर पे एटम प्रेजेंट है, फेस पे प्रेजेंट है, तो एटम को जोड़ो, उनका फार्मूला बनाओ, उसकी बेस के ऊपर हमें यहाँ डिस्कस करना है। तो आपको पता है कि एसएससी में नंबर ऑफ एटम 1 होते हैं, बीसीसी में 2 होते हैं, एफसीसी में नंबर ऑफ एटम 4 होते हैं। अगर एससीसी में वॉइड निकालने के लिए बोला टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल, फर्स्ट वी फाइंड ऑक्टाहेड्रल, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड इज कैलकुलेटेड बाय कैपिटल एन। एन से निकालते एन यानी नंबर ऑफ एटम। तो एसएससी में नंबर ऑफ एटम कितने हैं 1, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड 1। बीसीसी में नंबर ऑफ एटम कितने 2, तो वॉइड कितने हो जाएंगे 2। एफसीसी में नंबर ऑफ एटम कितने 4, तो वॉइड कितने हो जाएंगे 4। कौन से ऑक्टाहेड्रल। लेट्स टॉक अबाउट द टेट्राहेड्रल कैलकुलेट ट्वाइस एन। तो एन के वैल्यू 1 पुट करो, 2 into 1 2, एन के वैल्यू 2 पुट करो, 2 into 2 4, एन के वैल्यू 4 पुट करो, एफसीसी में कितना हो जाएगा 8। तो ये आप ध्यान में रखना, बिकॉज इसका यूज करके हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे 1-2। तो ये हियर द फर्स्ट क्वेश्चन 2 मार्क्स का आपको कॉपी करना है कि एटम सी एंड डी फॉर्म कर रहा है एफसीसी क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। एटम सी और डी बना रहे एफसीसी क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, जिसमें एटम सी इज प्रेजेंट एट कॉर्नर, एटम सी इज प्रेजेंट एट कॉर्नर ऑफ द क्यूब एंड एटम डी इज प्रेजेंट एट फेसेस ऑफ द क्यूब, यानी फेस के ऊपर डी प्रेजेंट है, सी कॉर्नर पे प्रेजेंट है। तो व्हाट इज द फार्मूला कंपाउंड, तो आपको फार्मूला कंपाउंड आपको बनाना है। तो एफसीसी में टोटल नंबर ऑफ एटम 4 होते हैं। देखते हैं फेस पे कितना प्रेजेंट है और कॉर्नर पे कितना प्रेजेंट है। कॉपी करो ये फार्मूला। क्वेश्चन वी हैव डिस्कस, हमने क्वेश्चन देखा है कि एफसीसी क्रिस्टलाइन सॉलिड है जिसमें एटम डी कहां प्रेजेंट है, फेस पे। कितने फेस होते हैं 6, 1 नीचे वाला 2, सामने 3 4 5 ऊपर वाला 6 फेसेस है। कॉर्नर कितने 8, कॉर्नर में कौन प्रेजेंट है, सी प्रेजेंट है। तो एफसीसी हमारा एक यूनिट सेल है, यूनिट सेल में नंबर ऑफ एटम कॉर्नर एंड बॉडी के सॉरी फेजेस में प्रेजेंट है। तो फार्मूला क्या बनेगा, तो आपको पता है एफसीसी में कितने कॉर्नर होते हैं, देयर आर 8 कॉर्नर, और हर कॉर्नर पे कितना पोर्शन प्रेजेंट होता है 1/8 पोर्शन क्या प्रेजेंट होता है एटम का। तो देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ एटम कितने होंगे कॉर्नर पे, टोटल नंबर ऑफ एटम एट कॉर्नर कितने रहेंगे 8 कॉर्नर, और हर कॉर्नर पे कितना होता है 1/8 पोर्शन। और इसके लिए आपको क्या करना है, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ एटम इन यूनिट सेल, एससीसी बीसीसी एफसीसी ईसीसी हमने देखा है। मस्ट गो एंड वंस अगेन उसको रिवाइज करो, उसके बाद यहाँ पे आना, उसी की बेस के ऊपर एक क्वेश्चन है, सिमिलर फॉर्मेट है। तो कॉर्नर पे कितने सी के एटम प्रेजेंट हमें वो निकालना है। तो कितने प्रेजेंट है 8 कॉर्नर, हर कॉर्नर पे कितना पोर्शन होता है एटम का 1/8, तो 8 into 1/8 कितना हो जाएगा 1 एटम। ये कौन सा एटम आपका सी एटम। तो सी एटम कॉर्नर पे प्रेजेंट है। अब बताओ मुझे फेसेस कितने हैं एफसीसी में, देयर आर 6 फेसेस। तो आपको पता है एफसीसी में 6 फेसेस होते हैं और ईच फेस के ऊपर कितना पोर्शन होता है 1/2 पोर्शन होता है एटम का। तो नंबर ऑफ एटम जो आपका डी प्रेजेंट है, गाइस देयर आर 6 फेसेस और हर फेस के ऊपर कितना होता है आधा, है ना। आपको पता है कि एफसीसी में 6 फेसेस होता है, हर फेस पे कितना आधा। जैसे ये हमारा रूम है, एक इसमें देख लो फेस कितना, ये एक फेस, ये 2 3 4 5 6। यहाँ पे अगर मैं सेंटर में होल्ड करके एक आइटम रखूंगा तो उधर वालों को आधा दिखेगा, इधर वालों को आधा दिखेगा। तो मुझे इधर वाला काउंट करना था, यहाँ पे कितना प्रेजेंट है आधा, तो स्फीयर का आधा पोर्शन यहाँ प्रेजेंट है। तो 6 फेसेस के ऊपर हर फेस के ऊपर कितना होता है हाफ पोर्शन होता है। तो नंबर ऑफ एटम कितने होंगे एट फेसेस के ऊपर, तो टोटल फेसेस कितने 6 और हर फेस के ऊपर कितना था आधा। तो 6 into 1/2 कितना हो जाएगा 3 एटम, यानी डी के कितने एटम होंगे 3। तो टोटल कॉर्नर कितने हैं, कॉर्नर पे एटम सी प्रेजेंट है और फेजेस के ऊपर कौन प्रेजेंट है डी। तो कितना प्रेजेंट है ये 1 और ये कितना प्रेजेंट है 3, तो दोनों का रेशियो ले लो, ये क्या हो जाएगा दिस इज योर फार्मूला। पर ऐसा लिखेंगे तो वो ना मार्क्स देंगे ना आपको कुछ बोलेंगे छी कितना गंदा लिखा है बोलेंगे। तो आपको इसको ना स्टेप बाय स्टेप लिखना है। तो आइए इसको स्टेप बाय स्टेप लिखते हैं, ठीक है। तो स्टेप नंबर 1 पहले आप लिखोगे एटम सी इज प्रेजेंट एट कॉर्नर। एटम सी कहां प्रेजेंट है कॉर्नर पे। आपको बताना पड़ेगा वहां पे कितने कॉर्नर है, तो आपको बताना पड़ेगा देयर आर 8 कॉर्नर, है ना, देयर आर 8 कॉर्नर, है ना। तो एटम सी इज प्रेजेंट एट कॉर्नर एंड देयर आर कितने कॉर्नर, देयर आर 8 कॉर्नर। हर कॉर्नर पे कितना पोर्शन प्रेजेंट होता है, देयरफॉर 1/8 पोर्शन ऑफ स्फीयर, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे आप, एटम इज प्रेजेंट एट ईच कॉर्नर,
तो एफसीसी में 8 कॉर्नर है, हर कॉर्नर के ऊपर कितना आइटम प्रेजेंट है, 1/8 पोर्शन प्रेजेंट है। कौन सा, सी का, सी आपका आइटम है। तो नंबर ऑफ आइटम कितने हो जाएंगे, तो आप लिख सकते हो नेक्स्ट लाइन, टोटल नंबर ऑफ सी आइटम एट कॉर्नर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 8 कॉर्नर, और हर कॉर्नर पे कितना है, 1/8 पोर्शन। मैं इसको डीप में एक्सप्लेन नहीं करूंगा, बस आपको पता है, तो सॉल्व कर लो। 8 इंटू 1/8 कितना हो जाएगा, 1 आइटम, और वो कौन सा आइटम होगा, सी आइटम, यानी सी का एक ही आइटम प्रेजेंट है। तो टोटल कितने आइटम प्रेजेंट है सी के, 1, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो। तो यहाँ तक कॉपी कर लो। तो अब हमारा सी आइटम तो निकल गया, एक आइटम है कॉर्नर पर, डी कहाँ प्रेजेंट है, फेसेस के ऊपर। तो आपको लिखना पड़ेगा कि आइटम डी इज प्रेजेंट एट 6 फेसेस। कितने फेसेस हैं, 6। तो आइटम डी प्रेजेंट एट 6 फेस, या लिख सकते हैं आइटम डी प्रेजेंट एट फेस, देयर आर 6 फेसेस, और हर फेस के ऊपर कितना होता है, पोर्शन, 1/8 पोर्शन। तो each face is occupied by 1/2 portion of atom, लिख सकते हो 1/2 portion of atom। अगर ये लाइन आपको अच्छी नहीं लिख सकते तो आप इसको लिख सकते हैं आइटम डी प्रेजेंट एट फेसेस, देयर आर 6 फेसेस, देयरफॉर 1/2 पोर्शन ऑफ आइटम इज प्रेजेंट एट ईच फेसेस, ऐसा लिख सकते हो आप। अब नेक्स्ट लाइन में देयरफॉर नंबर ऑफ डी आइटम एट फेसेस, बोलिए टोटल नंबर ऑफ कितने होंगे डी आइटम एज फेसेस के ऊपर। तो आपको लिखना पड़ेगा आपके पास टोटल फेसेस कितने हैं, और हर फेस के ऊपर कितना पोर्शन प्रेजेंट है आइटम का, ये आपको आता है, इतना मैं कंसिडर कर सकता हूँ, ठीक है ना। तो कितना है, 6 इंटू हर फोर्स के ऊपर हारा कितना आ जाएगा, 3, यानी डी के कितने हो गए, 3 आइटम। तो 3 आइटम मिले, कौन से, डी के। तो टोटल अगर डी आइटम निकालोगे फेसेस के ऊपर क्या हो जाएगा, 3। तो आप लिख लो देयरफॉर मॉलिक्यूलर, थोड़ा अच्छे से लिखेंगे आप, पास हो रहा होगा तो मुझे बोलना है। देयरफॉर मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ कंपाउंड क्या हो जाएगा, बोलिए CD3, ठीक है। तो दिस इज योर आंसर। 2 मार्क्स के लिए शॉर्ट किया है मैंने, गुड इनफ है, फुल मार्क्स मिलेगा, कोई आपको रोक नहीं सकता। कॉपी दिस। अनदर टाइप्स ऑफ क्वेश्चन वी हैव राइट हियर, आई हैव रिटन हियर, यू हैव टू कॉपी दिस। एन एलिमेंट ऑफ ए एंड बी, 2 एलिमेंट है ए और बी, कंस्टिट्यूट बीसीसी टाइप स्ट्रक्चर। कंस्टिट्यूट का मतलब बना रहे, बीसीसी टाइप का स्ट्रक्चर बता। बीसीसी यानी क्या, कॉर्नर पे आइटम है बॉडी के सेंटर के ऊपर। एलिमेंट ए ऑक्यूपाई कर रहा है बॉडी के सेंटर के ऊपर, ठीक है, और बी ऑक्यूपाई कर रहा है आपका कॉर्नर ऑफ द क्यूब। तो ए बॉडी के सेंटर पे, बी कॉर्नर पे। तो उन्होंने 2 क्वेश्चन है, इसके ऊपर 1 मार्क रहेगा, इसके ऊपर 1 मार्क रहेगा। व्हाट इज द फार्मूला ऑफ कंपाउंड, ये लिखने के लिए आपको 1 मार्क मिलेगा। व्हाट आर द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ ए एंड बी, कोऑर्डिनेशन नंबर यानी क्या, आपका ए कितने बी से सराउंडेड है, और आपका बी कितने ए से सराउंडेड है। ए जितने बी से सराउंडेड रहेगा तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर लिख देना, यानी वैलेंसी। बी कितने ए से सराउंडेड है, उसकी वैलेंसी यानी कोऑर्डिनेशन नंबर लिखना आपको। तो इसको कॉपी करना है आपको, आप कॉपी करेंगे, यहां से स्टार्ट करेंगे। सॉल्यूशन नहीं दिख रहा होगा तो थोड़ा सा कॉपी करो, जूम करो, ब्राइट करो, आराम से देखो क्या बना रहे हैं। बीसीसी आइटम स्ट्रक्चर, व्हाट इज बीसीसी, नंबर ऑफ आइटम प्रेजेंट एट कॉर्नर एज वेल एज बॉडी सेंटर। रीड द क्वेश्चन, एलिमेंट ए ऑक्यूपाई बॉडी सेंटर, बॉडी का सेंटर ले लो, ये इसमें कौन प्रेजेंट है, ए, और कॉर्नर पे कौन प्रेजेंट है, कॉर्नर पे प्रेजेंट है आपका, दैट इज कॉल्ड बी, बी इज प्रेजेंट है कॉर्नर, तो बी प्रेजेंट है कॉर्नर। तो मेरे ख्याल से कुछ बच्चों ने इसका फार्मूला भी बना लिया होगा कि बॉडी के सेंटर पे कितना होता है आपको पता है, कॉर्नर पे कितना होता है आपको आता निकालने के लिए। हम लिखेंगे, तो सबसे पहले लिखेंगे हम नंबर सोल्यूशन, हम लिखेंगे एलिमेंट ए इज प्रेजेंट एट बॉडी सेंटर। बॉडी के सेंटर पे कौन प्रेजेंट है, आपका एलिमेंट है। तो आपको पता है बॉडी के सेंटर पे कितना आइटम होता है, ये आपकी यूनिट से कॉर्नर है और ये बॉडी, एक आइटम यहाँ पे रख दो। तो ये आइटम ना किसी के साथ शेयर होता है ना डिवाइड होता है, यानी कंप्लीट 1 आइटम बॉडी के सेंटर के ऊपर प्रेजेंट होता है। तो ये लिखेंगे देयरफॉर 1 आइटम, 1 कंप्लीट आइटम बॉडी के सेंटर पे प्रेजेंट होता है। आपको पता है बीसीसी वाला रिवाइज करना, एक बॉडी के सेंटर पे कंप्लीट आइटम प्रेजेंट होता है। तो 1 आइटम इज प्रेजेंट एट बॉडी सेंटर, एक कंप्लीट होता है, ये किसी के साथ शेयर नहीं होता। तो देयरफॉर डबल आ रहा है, लिख लो नंबर ऑफ एटम एट बॉडी सेंटर इज इक्वल टू 1 आइटम, और आपका वो क्या रहेगा, ए आइटम। आप इसको शॉर्ट भी कर सकते हो, यू कैन स्किप दिस लाइन, यू कैन राइट एलिमेंट इज प्रेजेंट एट बॉडी सेंटर, देयरफॉर नंबर ऑफ एटम बॉडी सेंटर इज इक्वल टू 1 आइटम, इतना भी लिख सकते हो, आप स्किप कर सकते हो। तो ये कॉपी कर लो गाइस, तो ले लो, डन इट, सॉल्यूशन कंटिन्यू। आइटम ए कहां प्रेजेंट है, बॉडी सेंटर। बी बताना है तो आपको लिखना पड़ेगा एलिमेंट बी, सेम लाइन,
एलिमेंट बी इज प्रेजेंट एट कॉर्नर। अब कितने कॉर्नर है मैं इसी में लिख दूं कि आप इसको सॉल्व करोगे, कॉर्नर ऑफ द क्यूब लिख सकते हैं, कॉर्नर ऑफ क्यूब। अब मैं वो नहीं बताऊंगा कि कितने कॉर्नर है क्या क्या है, अब मैं शॉर्ट कर रहा हूं यहाँ पे, तो मैं डायरेक्टली निकाल रहा हूं नंबर ऑफ एटम एट कॉर्नर। अगर आपको इसको एलोबरेट करना है तो आप एलोबरेट कर सकते हैं। एलिमेंट बी इज प्रेजेंट एट कॉर्नर ऑफ द क्यूब, देयर आर 8 कॉर्नर एंड 1/8 पोर्शन प्रेजेंट एट ईच कॉर्नर, देयरफॉर नंबर ऑफ एटम एट कॉर्नर, ये कर सकते हो आप। तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली ले सकते हो, देयरफॉर नंबर ऑफ एटम एट कॉर्नर इज इक्वल टू कितना होता है 8 कॉर्नर, मैं डायरेक्टली फाइनल वाला ले रहा हूँ 1/8 पोर्शन, ठीक है ना, 2 मार्क्स का है, ज्यादा एलोबरेट नहीं किया तो भी चलेगा। 8 इंटू 1/8 कितना हो जाएगा 1 एटम। कोड प्रेजेंट आपका दैट इज बी, ये आपका बी प्रेजेंट है, तो कितना हो गया बी आइटम 1। अब क्वेश्चन नंबर 1 देखो, आपका ए आइटम बॉडी के सेंटर पे 1 है, बी आइटम कॉर्नर पे टोटल 1 है, तो दोनों क्या हो गए 1:1, दैट इज ए बी फार्मूला। तो पहला क्वेश्चन क्या था, व्हाट इज द फार्मूला ऑफ कंपाउंड, तो लिखिए द फार्मूला ऑफ कंपाउंड। फार्मूला ऑफ कंपाउंड क्या हो जाएगा बोलिए, आपका ए और बी कितना है, ए 1 है, बी कितना है 1, 1:1 किसमें प्रेजेंट है। सेकेंड क्वेश्चन, द coordination number of atom A and B, can you write? कुछ बच्चे ए से लगाएंगे, सर ए 1 है तो बी 1 है, तो ए का कोऑर्डिनेशन नंबर 1, बी का 1, ऐसा नहीं लगाना। यहां देखने का डायग्राम में देखो बी ए कहां प्रेजेंट है, बॉडी के सेंटर पे। कितने कॉर्नर है इसके 8, तो ये कितने आपका जो ए आइटम है कितने बी आइटम से सराउंडेड का 8। अब ये 1/8 पोर्शन है उसको जाने दो, पर कितने कॉर्नर है 8 कॉर्नर है, 8 कॉर्नर पे कौन प्रेजेंट है बी, तो ए कितने बी से सराउंडेड है 8, तो 8 की वैलेंसी कितनी हो जाएंगी 8, तो आपको लिखना है ए का कोऑर्डिनेशन नंबर 8, ठीक है। तो सिमिलरली बी का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा, तो रेशो में देख लो ए 1 है बी 1 है, तो जितना आपका ए रहेगा उतना ही आपका क्या रहेगा बी, फार्मूले से आपको क्लियर हो जाएगा, ताकि दोनों का रेशो क्या आ जाए सेम, 1:1 रेशो लाना है। तो अगर आपका यहाँ डायग्राम से दिख रहा है कि ए सराउंडेड बाय 8 कॉर्नर, तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा 8, तो बी भी कितने सराउंडेड से रहेगा, बी भी सराउंडेड रहेगा 8 ए से, तो बी का भी कोऑर्डिनेशन कितना लोगे आप 8, तो उसका भी कोऑर्डिनेशन कितना होगा 8, दैट इज 1:1, सिंपल इस टाइप से आता है। तो लिख लीजिए, तो ये लिखने के लिए 1 मार्क, ये लिखने के लिए आपको कितना मिलेगा 1 मार्क। कॉपी दिस, थोड़ा समझना है, प्यार से समझना है, धीरे धीरे समझना है, समझने का है। क्वेश्चन नंबर 3 ले रहा हूँ, ठीक है, धीरे थोड़ा सा लेवल इंक्रीज कर रहा हूँ, ठीक है, तो बोर्ड के साथ साथ थोड़ा इंटरेस्ट भी देख रहे हैं, खेल खेल में। क्वेश्चन नंबर 3, इफ 3 एलिमेंट है पी क्यू एंड आर, ये क्रिस्टलाइजेस हो रहा है क्यूबिक लैटिस। अब किस टाइप का लैटिस है पता नहीं, एफसीसी एसएससी कोई पता नहीं, अब आगे पता चलेगा। तो 3 एलिमेंट ने क्रिस्टलाइन सॉलिड बनाया जिसमें पी एटम एट प्रेजेंट एट कॉर्नर, विथ पी एटम एट कॉर्नर, पी कॉर्नर पे प्रेजेंट है, क्यू एटम एट द क्यूबिक सेंटर यानी बॉडी के सेंटर के ऊपर, एंड आर एटम एट द एजेस ऑफ सेंटर ऑफ एज यानी कैसा होगा सोचो कि 3 एलिमेंट है जिसमें से आपका एटम पी प्रेजेंट है कॉर्नर पे, क्यू प्रेजेंट है सेंटर पे, आर प्रेजेंट है सेंटर ऑफ एजेस। तो देखो स्ट्रक्चर कैसा होगा, हियर इज अ डिफरेंट टाइप ऑफ पेन आई एम यूजिंग, हियर यूज अ क्यूबिक, ठीक है, एक लैटिस है जिसमें मैं बता रहा हूं कुछ चीजें, थोड़ा रिवाइज करना, ठीक है। आपका जो पी आइटम है कॉर्नर पे, यानी 8 कॉर्नर है, हर कॉर्नर पे आपका क्या रहेगा पी आइटम एट ए कॉर्नर। आपका बोला है कि क्यू आइटम एट द सेंटर, ये बॉडी के सेंटर पे कौन रहेगा आपका क्यू, और आर कहा एजेस के ऊपर, एजेस यानी क्या एज लेंथ, यहाँ एक आइटम है एक यहाँ एक आइटम है, इनका जो ये लेंथ होता है इसको क्या बोलते हैं एज लेंथ। तो ये एज लेंथ के ऊपर आपका क्या है एक एटम प्रेजेंट है, और उस एटम का नाम क्या है, उस एटम का नाम है आपका दैट इज आर। तो गाइस आप थोड़ा सा आप पी आइटम और क्यू आइटम निकाल सकते हो इजीली, आर आइटम निकाल सकते हो क्या, तो आपको गिनना पड़ेगा कि जैसे हम बोलते पी निकालने के लिए 8 कॉर्नर है, हर कॉर्नर पे कितने, तो 8 कॉर्नर इंटू 1/8, बॉडी का सेंटर कितना है 1, और बॉडी के सेंटर पे कितना आइटम प्रेजेंट होता है 1, तो एक क्यू, यानी पी 1 मिल जाएगा क्यू 1 मिल जाएगा, आर कितने रहेंगे, तो आपको गिनना पड़ेगा एजेस कितने एजेस है, 1 2 3 4, नीचे वाले 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एजेस है। देखिए ये आपका एक्ससीसी टाइप स्ट्रक्चर है, यहाँ पे प्रेजेंट है आपका पी, बॉडी के सेंटर के अंदर प्रेजेंट है क्यू, आर कहाँ प्रेजेंट है ये एज के ऊपर, यहाँ एक एटम यहाँ पे एक एटम, एटम कैसे सर्कल उनके एजेस से ड्रॉ की हुई लाइन, दिस इज कॉल्ड एज लेंथ। तो एज लेंथ देखो गिनो, पहले ऊपर वाला गिनता हूँ, ठीक है, 1 2 3 4, इधर देखो 5 6 7, ये 8 ये 9, ठीक है ना, ये 10
इधर 11 12, फिर से देखो गिनू 1 2 3 4, इधर 4 है, ठीक है, ठीक है, 4 हो गए, 5 6 7 8 9 10 11 12 है। तो यहाँ पे कितना आइटम प्रेजेंट, अब आपको पता है 12 एजेस है, जैसे 8 कॉर्नर होते हैं, 8 कॉर्नर है तो हर कॉर्नर पे कितना होता है 1/8। तो कैन यू प्रेडिक्ट कि ये हमारे पास 12 एजेस है, हर एज के ऊपर कितना आइटम होगा। तो सपोज करो कि मैं एक यहाँ पे आइटम रख रहा हूं इस एज के ऊपर, ठीक है, आइटम रख रहा हूं यहाँ पे एज के ऊपर, और नीचे से ये फेस आया, तो ये फेस जब इसको जुड़ेगा तो ये ऐसा जुड़ते जुड़ते ऊपर जाएगा, तो वो आइटम के कितने टुकड़े होंगे, कितने टुकड़े होंगे 2, ठीक है। फिर इधर से भी एक फेज आएगा, ये जुड़ते जुड़ते सा कंटिन्यू होगा, तो फिर से आइटम के कितने होंगे 2, तो यहाँ पे टोटल कितना हिस्सा प्रेजेंट रहेगा वो आपको बताना है। तो देखिए ये आपका एक वॉल का कॉर्नर पकड़ लो, ठीक है ना, वहां पे वॉल के कॉर्नर के ऊपर आप देख लो, इस स्लैब का फ्लोर देख लो, जहाँ पे जुड़ रहे हैं 2 फेसेस जुड़ रहे हैं, यहाँ आप देख नहीं पा रहे होंगे तो आप ये देखो, ये आपका घर का स्लैब है, ये आपकी दीवार है, यहाँ पे आपने एक आइटम रखा, तो जब ये आइटम रखा है तो ये जो दीवार है इसी ऊपर कंटिन्यू हो गई होंगी, जिनकी 2 फ्लोर की स्लैब है या एक ही फ्लोर की स्लैब होगी, लिख सकते हैं। ये जब दीवार ऐसी कंटिन्यू हुई होगी तो आइटम के कितने टुकड़े होंगे 2, 1/2। सिमिलरली फिर ये इधर से एक दीवार आई होंगी, आपका ये ऊपर का छत, ये छत जब ऐसा ये इससे पास होगा तो और आइटम कितने होंगे 1/2। ध्यान में रखना आपके हर एज के ऊपर, ईच एज के ऊपर आइटम का कितना पोर्शन प्रेजेंट होता है 1/4 प्रेजेंट होता है। पहले क्वेश्चन कॉपी करो फिर सॉल्व करते हैं। We are right. I hope you are written question. Write down P, Q. Make a small diagram for your understanding. Keep in mind corner और Q, corner पे पता है, फेस पे पता है, as well as body पे सेंटर पे पता है, बट ये ना 12 एजेस होते हैं, ठीक है ना, आप गिन लेना एजेस, यस है, और हर एज के ऊपर 1/4 पोर्शन प्रेजेंट होता है, ठीक है ना, तो ध्यान रखना आपको। तो लिखेंगे हमारा एटम P is present at corner, ठीक है। इसको शॉर्टकट में भी आप सॉल्व कर सकते हो, डायरेक्टली सॉल्व करेंगे, देयरफॉर नंबर ऑफ पी एटम एट कॉर्नर सॉलिड, टोटल कॉर्नर कितने हैं 8 कॉर्नर, हर कॉर्नर पे कितना प्रेजेंट है 1/8 पोर्शन। सॉलिड गाइस ये इजी है, आप निकाल सकते हो 1 एटम, यानी पी का कितना एटम है, एक ही पी एटम प्रेजेंट है, ठीक है। तो कॉर्नर पे कितना हो गया, अब चलते बॉडी के सेंटर पे, तो आप क्या लिखोगे, आप स्टार्ट भी वैसे ही करो जैसा क्वेश्चन है, एटम क्यू इज प्रेजेंट एट बॉडी सेंटर, ओके, बॉडी के सेंटर प्रेजेंट है, तो आप लिख सकते हो देयरफॉर नंबर ऑफ क्यू एटम एट बॉडी सेंटर, सब्जी वाला भी आ गया हमारे तरफ, तो आप लिख सकते हो बॉडी के सेंटर पे कितना होता है 1 एटम होता है, दैट इज क्यू एटम। सो कॉपी दिस, कॉपी कर लो यहाँ। सो आपने लिख लिया होगा, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, पी एंड क्यू निकालना क्वाइट इजी, बच्चा भी निकाल सकता है। आर इज थोड़ा सा आपको लर्न करना है। एटम आर इज प्रेजेंट एट सेंटर ऑफ एजेस, कितने एजेस है तो लिखेंगे आप देयर आर, देयर की स्पेलिंग देखो, देयर का मतलब उनका और देयर का मतलब वहां, तो देयर आर 12 एजेस एंड हर एज के ऊपर कितना आइटम प्रेजेंट है, ईच एज इज ऑक्यूपाइड बाय 1/4 portion of atom, या आप ऐसा भी लिख सकते हो, there are 12 edges and 1/4 portion of each atom or sphere is present at each edge, इतना आप लिख सकते हो। आखिरी में therefore number of कौन सा है R atom, number of R atom at edges निकाल लो, कितने एजेस है 12 एजेस है, हर एज के ऊपर कितना है 1/4 पोर्शन, सॉल्व कर लो, 12 into 1/4 दैट इज 3 एटम, 3 एटम कौन से है, दैट इज R3, ओके मिल गया। P कितना था 1, Q कितना था 1, R कितना है 3, तो लिखो देयरफॉर द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ कंपाउंड, लिख लो क्या हो जाएगा PQR3, ठीक है, दिस सिंपल 2 मार्क्स। गाइस सिर्फ एजेस वाला लर्न करो, 12 एजेस होते हैं, हर एज के ऊपर कितना पोर्शन होता है 1/4 सॉरी, कॉर्नर पे 1/8, सेंटर पे एक ही होता है, फेस पे 1/2, कॉपी करो। हियर विद द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, कैन यू सॉल्व दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन लिख लो, सॉल्व करके बताओ, कमेंट बॉक्स में इंस्टा पे फेंक के मारो, अगर जम गया तो कर लोगे। चलो ट्राई करते हैं। एक कंपाउंड है, ये बना हुआ है 2 एलिमेंट से, एक एलिमेंट है ए और दूसरा बी, जिसमें आपका बी एलिमेंट फॉर्म कर रहा है क्लोज क्यूबिक पैक स्ट्रक्चर। क्लोज क्यूबिक पैक का मतलब सीसीसी, सीसीपी यानी एफसीसी, याद है पैकिंग पढ़ा था, सीसीपी।
द एटम ए ऑक्यूपाई 1/3 पोर्शन ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड। अरे बाप रे, यानी दो एलिमेंट अगर बीसी एफसीसी टाइप स्ट्रक्चर बना रहे जिसमें आपका बी प्रेजेंट, बी पूरा एफसीसी बना रहा है और वो एफसीसी में ए टेट्राहेड्रल वॉइड ऑक्यूपाइड कर रहा है और टेट्राहेड्रल का कितना हिस्सा, 1/3 हिस्सा। तो व्हाट इज द फार्मूला ऑफ कंपाउंड? बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, सॉल्व करते हैं। एफसीसी में कार्नर फेसेस पे एटम प्रेजेंट है, कौन, बी। तो बीसीसीसी इज आल्सो नोन एज एफसीसी, लर्न कर लो। तो बी के कितने एटम हो जाएंगे, 4 एटम हो जाएंगे बी के। तो बोलो टेट्राहेड्रल वॉइड कितना हो जाएगा एफसीसी में? तो एफसीसी में टेट्राहेड्रल वॉइड कितना होता है, टॉइस एन इंटू 4, एन यानी नंबर ऑफ एटम इन एफसीसी, कितना हो जाएगा 8। और 8 का कितना हिस्सा प्रेजेंट है आपका, ऑक्यूपाइड कर रहा है 1/3 पोर्शन, कौन ऑक्यूपाइड कर रहा है आपका, ए। तो ये आपका फार्मूला बन जाएगा। आओ सॉल्व करते हैं। थोड़ा सा कुछ लोग कंफ्यूज हुआ, सर क्या कर रहे हो, खुद ही पढ़ रहे हो, खुद ही कर रहे हो। पहले इसको लिख लो, क्वेश्चन लिख लो, फिर सॉल्व करते हैं। लिखो, सॉल्यूशन इज हियर। तो आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे, द आइटम बी फॉर्म क्लोज क्यूबिक पैक स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर की स्पेलिंग स्ट्रक्चर, दैट इज एफसीसी। लिख लेना, देयरफॉर नंबर ऑफ एटम, पूरा एक साथ लिख लो, देयरफॉर नंबर ऑफ एटम बी इन सीसीपी, ब्रैकेट में लिखना एफसीसी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 एटम। कितने हैं बी के एटम, 4 बाबा, 4 है बी के एटम, ठीक है ना। आप देख लो, फिर उसके बाद चलते हैं आपका एटम कौन था, ए। एटम ए ऑक्यूपाइड कितना, ऑक्यूपाइड 1/3 पोर्शन ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड, है ना। टेट्राहेड्रल वॉइड निकाल लो एफसीसी में, तो निकालो। Therefore, number of tetrahedral void in CCP, CCP यानी FCC, कैसे निकाल दे, 2 into n, तो 2 into number of atom 4, 8। और इसका कितना पोर्शन ले रहे हैं आप, देखो आपको तो टोटल टेट्राहेड्रल वॉइड 8 है, तो एटम आपका ए कितना ऑक्यूपाइड कर रहा है, 1/8। तो लिखो एटम ऑफ, मैं थोड़ा सा रेफर करता हूं, एटम ऑफ ए ऑक्यूपाइड, फिर से ये लाइन डबल रिपीट हो रही है ना, ये लाइन आप स्किप भी कर सकते हैं, ये लाइन यहां चिपका सकते हो, है ना, डबल रिपीट हो रही। तो एटम ऑफ ए ऑक्यूपाइड टेट्राहेड्रल वॉइड इज इक्वल टू 8 वॉइड इंटू 1/4 पोर्शन। कितना सॉल्व हो जाएगा आपका, तो कितना हो जाएगा, 8/3 आपके बी आइटम हो गए, इतने हो गए, ठीक है। तो देखो आपके बी आइटम बना रहे हैं एफसीसी, दैट इज सीसीपी। तो बी आइटम कितने हो गए, 4, कॉर्नर पे भी प्रेजेंट है, फेस पे भी प्रेजेंट है, इसका मतलब ऐसा होता है। तो 4 आपके बी, ए ऑक्यूपाइड कर रहा है 1/3 पोर्शन ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड। अब टेट्राहेड्रल वॉइड सबसे पहले कैलकुलेट करना किसमें, एफसीसी में यानी सीसीपी में। तो क्या है फार्मूला, 2 into n यानी नंबर ऑफ एटम, चिपकाओ, 8 हो गए। फिर ए आइटम ऑक्यूपाइड कर रहा है टेट्राहेड्रल वॉइड, कितना ऑक्यूपाइड कर रहा है, जितना वॉइड है उसका 1/3 पोर्शन, तो वॉइड इंटू 1/3 पोर्शन आ गया। अब बनाएंगे फार्मूला, कॉपी करो यहां तक। वी आर गोइंग टू फाइनल स्टफ, फाइनल इस पे आ गए कि क्या है फार्मूला कंपाउंड। द फार्मूला ऑफ कंपाउंड ए इज टू बी लेंगे, एटम ए इज टू एटम बी लेंगे। तो ए कितना प्रेजेंट है आपके फार्मूले में, ए प्रेजेंट था 8/3। क्या मैं गलत, नहीं मैं गलत नहीं। और बी कितना है, 4 आइटम है बी के, रेशो ले लो। आता है क्या, मेरे को नहीं आता, आपको आता है क्या, आता होगा, करो। 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 4 3 12, रेशो ले लो, 4 2 जा 4 3 जा, पूरी बात 4 2 जा यानी टॉइस से, 4 3 जा 3b, कैन आई राइट, A2 B3, दिस इज योर फार्मूला ऑफ कंपाउंड। तो ऐसे निकाला जाता है द फार्मूला ऑफ कंपाउंड। तो आपके ए आइटम इज टू बी आइटम लेना, ठीक है। ए कितना है, इतना, बी कितना था, इतना। अब यहाँ पे है तो ये मल्टीप्लाई कर लेना, ठीक है, 3 से मल्टीप्लाई कर देना। बेसिक मैथ्स है, नहीं आता मैथ्स तो पढ़ लो। तो ये ए, ये बी, फिर ले लो रेशो, दिस इज योर फार्मूला ऑफ कंपाउंड। ये वन वे ऑफ दिस क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसका ना और एक वे आपके टेक्स्ट बुक में सॉल्व किया है। तो अगर आपके पास ई पीडीएफ होगा तो वहां पर देख लेना, उन्होंने बहुत शॉर्टकट में निपटाया, वो भी बहुत अच्छा है। वो भी आपने कॉपी किया तो भी चलेगा, ये भी कॉपी किया तो भी चलेगा, दोनों में आंसर सेम आ रहा है, दोनों पे मार्क्स है। तो इसको कॉपी करो और एक होमवर्क लेके जाओ। Here's the last episode for स्टेट बोर्ड। स्टेट बोर्ड हैज डन इट। थोड़ा सा मैंने आपको जेई लेवल नीट लेवल दे दिया है, ठीक है ना। और एक जेई लेवल नीट लेवल का क्वेश्चन, अगर आप मैथ्स में अच्छे हो, ट्रिग्नोमेट्री अगर आपका अच्छा है तो आप सॉल्व कर सकते हो। आज के लिए नीट लेवल में बहुत पूछा जा रहा है क्वेश्चन, तो चैलेंज कर रहा हूँ, सॉल्व करके दिखाओ। बोर्ड से कोई लेना देना नहीं, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। सिर्फ नीट वालों के लिए और जेई वालों के लिए।
कि एक प्लेनर टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल्स है, प्लेनर, ठीक है ना, बोर्ड आपका प्लेन है, इसमें टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़े सर्कल के फॉर्म में। PQ3 फार्मूला उसका, P प्रेजेंट है सेंटरॉइड, अब ट्राइंगल बनाओ सर्कल का, उसके सेंटर पे P प्रेजेंट है, ठीक है ना, ऑफ इक्विवेलेंट ट्राइंगल। तो P प्रेजेंट है सेंटर, प्रेजेंट एट द सेंटरॉइड ऑफ द इक्विवेलेंट ट्राइंगल फॉर्म बाय 3Q एटम, यानी 3Q एटम आपस में जुड़े, तनाव, ये बन गया ट्राइंगल। तो ये Q Q Q और P के यहाँ पे कौन प्रेजेंट है, सेंटर पे P प्रेजेंट है, ठीक है ना। तो इफ द PQ बॉन्ड डिस्टेंस इज 1 एंगस्ट्रॉम, ये आपका P है और ये Q, इनका बॉन्ड डिस्टेंस कितना है, 1 एंगस्ट्रॉम है। ओके, तो व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ 2Q, तो डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ 2Q क्या रहेगा, तो क्या आप सॉल्व कर सकते हो उसे, कि अगर आप सॉल्व कर सकते हो तो ये वही सॉल्व कर सकते हैं जिन्होंने मैथ्स पढ़ा, मैथ्स में वो ट्रिग्नोमेट्री में वो सर्कल पढ़ाऊंगा फर्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट, वो उन्होंने वहां पे हाइपोथेसिस और बेस का यूज करके टैन थीटा कॉस थीटा का यूज करके उन्होंने बेस निकाला है, वही लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। तो एक चैलेंज के फॉर्म में ये क्वेश्चन लेना है, जो नीट और जे के लिए पढ़ रहे हैं उनके लिए है, ये बोर्ड वालों का कोई लेना नहीं है। दिस इज द लास्ट एपिसोड ऑफ बोर्ड, हमारा लेसन ओवर हो चुका है। नेक्स्ट एपिसोड में एक समरी मिल जाएंगी आपको, पूरे होल लेसन में आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए।